हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र मोहन गुप्ता न्यूटन गुरु 1991 पर पढ़ाने के लिए आपको फिर आ गए हैं और बढ़िया तरीके से हर टॉपिक को समझाया है। पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है 12th मैथ्स ओनली टॉपिक्स के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, ग्राफ बनाना है। इंग्लिश में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है, नेक्स्ट ईयर से ऐड हो जाएंगे। पर इस बार हम करने वाले हैं ग्राफ बनाकर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए ग्राफ कैसे बनाना है। मान लो आपको एक दिया हुआ है 2x प्लस 3y और लेस देन इक्वल टू 6। ये भी मैं केवल एक ही इक्वेशन ले रहा हूँ। ये इक्वेशन वैसे एक से ज़्यादा भी आ सकती है, कोई भी इक्वेशन आ सकती है। मैं अभी फिलहाल एक इक्वेशन ले रहा हूँ, 2x प्लस 3y और लेस देन इक्वल टू 6। तो सबसे पहले आपने इसको एज्यूम कर लेना इक्वल, कि लेट 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ऐसे इक्वल टू मान लें, चाहे सिर्फ लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, कुछ भी हो, इक्वल टू मान लें। ठीक है जी। इसके बाद एक टेबल बना लेनी है। मतलब x और y की कोई भी दो डिफरेंट वैल्यू ले लेनी। x और y की कोई भी दो डिफरेंट वैल्यूज ले लेनी है। जैसे x0 ले लिया तो y2 आ गया, y0 ले लिया x3 आ गया। मैं 0 0 जनरली ले लेता हूँ क्योंकि ना इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, बनाना जरा आसान हो जाता है। बाकी आप वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने ये ले लिया। x0 y2 ये हो गया, x3 y0 ये आ गया। ठीक है जी। x0 y2 x3 y0 जो भी है उसको आपने इस तरह से ले लिया। अब इनको मिला देना ऐसे। ये हो गई हमारी 2x प्लस 3y। इसका नाम रख दिया सेम, इक्वल टू 6 भी लिख लेते हैं। बाकी आप पूरा ये नाम भी रख सकते हैं, कोई इसमें कोई वो रूल नहीं। ठीक है। अब जो है अगर ये ऐसे होता, मान लो ये ऐसे होता है 2x प्लस 3y केवल लेस देन 6 होता, तो आप क्या करेंगे, इसको डॉटेड बनाएंगे क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं ना। सिर्फ लेस देन होता तो आप इसको डॉटेड लाइन के तरीके से बनाएंगे। ठीक। अब ये तो फिलहाल है नहीं इसके अंदर। अब इसकी शेड्स लेनी है हमारे, शेड्स। तो शेड्स के लिए क्या लेना है, टेक एनी वन पॉइंट above और बिलो द लाइन। लाइन के ऊपर की तरफ या लाइन के नीचे की तरफ, नॉट ऑन द लाइन। ऑन द लाइन नहीं होना चाहिए, लाइन के ऊपर की तरफ या लाइन के नीचे की तरफ, लेकिन ऑन द लाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अबव द लाइन और बिलो द लाइन। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, if statement is true to shades same side of the point, shades same side of the point। if statement is true तो शेड्स कहाँ जाएंगी, सेम साइड ऑफ द पॉइंट। जिस तरफ पॉइंट है उस तरफ शेड्स कर देंगे। और इफ फॉल्स तो अपोजिट साइड। अगर फॉल्स है तो अपोजिट साइड, और अगर ट्रू है तो सेम साइड। देखिए क्या मतलब इसका, मतलब अपनी मर्जी से आप कोई भी एक पॉइंट उठा लो, कोई भी एक पॉइंट उठा लो। मान लो मैंने ये 0 0 उठा लिया, देखो लाइन के नीचे की तरफ है।
ये पॉइंट कहाँ पर है? ये पॉइंट लाइन के नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैंने 0 0 ले लिया। अब इस 0 0 को इस लाइन में डाल दो, यहाँ पे एक्स भी 0 वाई भी 0, तो दोनों 0 हो गए। तो 0 लेस देन 6 ये तो सच हो गया, 0 लेस देन 6 ये तो सच हो गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब सच कहां पर है? सच नीचे की तरफ, सच जो है नीचे की तरफ है। तो हम सच के साथ जाना पसंद करेंगे, है ना। और सच के साथ जाना पसंद करेंगे मतलब नीचे की तरफ जाना पसंद करेंगे। तो बिल्कुल लाइट शेड्स आपने नीचे की तरफ ले लेनी, बिल्कुल लाइट शेड। ऐसे पेंसिल पकड़नी है और यहाँ पे पेंसिल रखनी है और बिल्कुल लाइट शेड, हल्के हाथ से बिल्कुल लाइट शेड्स, नजर भी आए ना भी नजर आए, ऐसे शेड्स बनाने। अगर ये झूठ हो जाता, मतलब नीचे झूठ है, तो सच कहाँ पे है? ऊपर की तरफ, तो शेड्स ऊपर की तरफ हो जाती। हमेशा सच की तरफ जाना, सच जिधर होगा। ये पॉइंट नीचे था और ये सच आ रहा है, तो सच नीचे की तरफ है तो शेड नीचे आ गई। और अगर सच ऊपर होता तो ऊपर की तरफ चली जाती। अगर ऊपर झूठ होता, मतलब झूठ की तरफ नहीं जाना आपने, झूठ के साथ बिल्कुल नहीं जाना आपने, जाना हमेशा सच के साथ जाना, हमेशा सच के साथ जाना। ठीक है जी। अब ये अगर एक से ज़्यादा लाइनें आ जाती हैं, तब देखिए कैसे करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है z इक्वल टू 5x प्लस 10y। इसकी मैक्सिमम अभी ये वाला नहीं, अभी लेस देन वाला लेते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन वालों का अलग लगेगा। z इक्वल टू 3x प्लस 2y, और इसको मैक्सिमाइज करना है। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, एक इक्वेशन तो ये है। फिर 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, एक इक्वेशन ये हो गई। और फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इसको, ठीक है, क्वेश्चन को उठाए। अब फिर वही जैसे लेट लिखेंगे, लेट x प्लस 2y इक्वल टू 10, x0 y5 y0 x10, ऐसे ले लिया। फिर इसको लिया लेट, ठीक है। कोई टेबल बनानी चाहिए, 2 लाइनें उससे 3 लाइनें, x0 y15 y0 x5। अब इसका जो मतलब है, ये है इक्वेशन y एक्सिस की, y एक्सिस की इक्वेशन, क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है इसलिए ये y एक्सिस की इक्वेशन, और x एक्सिस पर y 0 होता है इसलिए ये x एक्सिस की इक्वेशन, और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव साइड, ऐसे ये भी पॉजिटिव साइड। एक इक्वेशन है y एक्सिस की, एक इक्वेशन x एक्सिस की, लेकिन दोनों की शेड्स पॉजिटिव साइड है। इनका ग्राफ नहीं बनेगा, मतलब ग्राफ क्या मतलब इसकी टेबल भी नहीं बनेगी। टेबल बनती है 2 वेरिएबल्स की। तो जैसे अगर हम इसको बनाते हैं,
x0 y5 x10 y0, एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी जिसकी इक्वेशन है x+2y <10 <10। ठीक है जी। और दूसरी जो इक्वेशन है x0 y15 x5 y0, ये इक्वेशन इसकी आ गई 3x+y <15। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस आ गई है, हमने जो लाइनें बना दी हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी एक पॉइंट ले लो लाइन के ऊपर की तरफ या लाइन के नीचे की तरफ, कहीं भी कोई भी एक पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, मान लो मैंने ये जो लाइन है इसके ऊपर की तरफ लिया, ऊपर की तरफ आ गया 15 5, ये इसमें मैंने 15 और 5 डाला है, ये 15 और 5, ये लाइन के ऊपर की तरफ, ऐसे लिख देना है, कोई शर्माने वाली बात नहीं, हिंदी है, कोई ऐसी बात नहीं, मातृभाषा है हमारी। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया कि भाई ये ऊपर की तरफ, इसमें डाल दिया, x की जगह 15 डालो, y की जगह 5 डाला, तो ये आ गया 50 < 15। ये तो झूठ हो गया, 50 < 15 कह रहे हैं भाई, इतनी छोटी कैलकुलेशन नर्सरी वाला बच्चा भी कर लेगा, तो ये तो झूठ हो गया भाई। तो मतलब ऊपर झूठ है, ऊपर झूठ है, तो हम झूठ के साथ थोड़ी जाएंगे, हम तो सच के साथ जाएंगे, और ऊपर झूठ है तो नीचे जाएंगे, यानी इसकी शेड बनाएंगे बिल्कुल लाइट शेड, इस तरह से थोड़े थोड़े गैप पर लाइट शेड बना देंगे। फिर इसी तरह से इसमें भी मान लो इस लाइन के नीचे की तरफ 0 0 ले लिया मैंने, इसमें मैंने लिया नीचे, कहाँ लिया है, नीचे, ये देखिए नीचे 0 0, x भी 0 y भी 0, 0 < 10, ये तो सच हो गया, इसका मतलब नीचे जो सच है, ये लाइन कह रही है नीचे सच है, ठीक है ना जी, नीचे सच है, तो इसकी शेड नीचे चली जाएगी। और ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये y एक्सिस की इक्वेशन पॉजिटिव साइड, ये जो x > 0 लिखा है, ये क्या है, y एक्सिस की इक्वेशन पॉजिटिव साइड, ये y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस किस तरफ, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड। और ये क्या है, x एक्सिस की इक्वेशन पॉजिटिव साइड, x एक्सिस की इक्वेशन पॉजिटिव साइड, ये ऊपर आ जाए। एक y एक्सिस, मतलब अगर ये दोनों लिखे हुए हैं, ऑलवेज यही लिखे होंगे, तो इसका मतलब है सीधी सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये x > 0 y > 0 का सीधा सा मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस ये भूल जाना। अब हमने वो लेना है कॉमन एरिया, कॉमन एरिया जिसमें कि मैक्सिमम, मतलब हो सके तो चारों शेड्स, भाई 4 लाइनें ना, हो सके तो चारों शेड्स इसके अंदर आ जानी चाहिए, मैक्सिमम शेड है वैसे, तो चारों शेड इसके अंदर आ जानी चाहिए। तो ये जो एक छोटा सा देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके अंदर चारों शेड्स आ जाएंगे, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके अंदर चारों शेड्स आ जाएंगे, 1 2 3 और 4, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस निकालने हैं, चारों शेड तो आ गई, तो हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल, ये सॉल्यूशन सेट हो गया हमारा, सॉल्यूशन एरिया, फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब फिजिबल सॉल्यूशन क्वाड्रिलेटरल OABC, फिजिबल सॉल्यूशन क्वाड्रिलेटरल OABC, ये बन रहा है इसमें।
ठीक है जी। अब इन चारों पॉइंट्स को निकालना है। जैसे ओ तो 0 0 दिख ही रहा है, ओ पॉइंट तो 0 0 है ही है, ए जो है इसके ऊपर आ रहा है। वैसे पता चल जाता है ज़्यादातर ग्राफ में बनाओगे ना, नहीं पता चलेगा तो सॉल्व कर लेंगे इक्वेशंस को। जैसे ए हो गया 5 0, बी हो गया, सी हो गया 0 5। अब मेरे को बी निकालना है, तो फॉर पॉइंट डी, बी निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, क्योंकि बी पॉइंट जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। बी पॉइंट जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, तो इन दोनों को सॉल्व करो। एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10, और दूसरा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। अब इन चारों पॉइंट्स को z में डाल दो। z की वैल्यू है ना 3x प्लस 2y, पहले 0 0 डाल दो, x की जगह 0, y की जगह 0 की वैल्यू आ गई। फिर 5 0 डाल दो, 15 आ जाएगा। फिर 0 5 डाल दो, ऐसे चारों पॉइंट डाल दो। जिस पॉइंट को रखने से मैक्सिमम आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक वो देखिए। मतलब जो इसमें ये क्वेश्चन आएगा अपने पास, कौन सा था ये वाला, z इक्वल टू -50x प्लस 20y, और ये इसकी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। और ये तो आपको पता ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब इसको बनाए देंगे जल्दी जल्दी एक बार, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। इसको जल्दी जल्दी बनाइए, आप लोग भी बनाइए। जैसे लेट 2x माइनस वाई इक्वल टू -5, x0 y5 y0 x माइनस 2.5। फिर लेट 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, x0 y3 y0 x1। फिर लेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है जी। अब इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं एक बार। 2 4 6, x0 y5 एक इक्वेशन ये आ गई। फिर x0 y3 x1 y0 एक इक्वेशन ये आ गई। और फिर x0 वहां पे y माइनस 4 है, x0 y माइनस 4 x6 y0 एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, वही सेम तरीके से इसको हमने बना लिया। अब इसके बाद जो है हम इसकी शेड्स लेंगे। जैसे इसमें 0 0 ले लिया, ये 0 0 देखो इसमें ऊपर की तरफ है, ये रहा 0 0 ऊपर, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 है, तो सच हो गया, मतलब ऊपर सच है।
ऊपर अगर सच है तो ऊपर की शेड ले लेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ शेड ले लेंगे। और ये येलो वाले में, इसमें नीचे की तरफ है 0 0, नीचे है 0 0, तो 0 > 3, ये तो झूठ हो गया। 0 > 3 ये झूठ हो गया, तो मतलब नीचे झूठ है, तो इसकी शेड येलो वाले के ऊपर चले जाएंगे। येलो शेड ऊपर आ गई, ठीक है। और फिर ग्रीन वाले में, इसमें नीचे की तरफ है 0 0, नीचे है 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, 0 बड़ा है, ये सच हो गया, नीचे सच है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, नीचे सच है। तो ऐसे हमने नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करके शेड्स बना दिए। लेकिन अब ये देख रहे हैं आप, बाउंडेड एरिया नहीं आ रहा, फिजिबल रीजन जो आ रहा है वो बाउंडेड नहीं आ रहा, खुला हुआ है। अब ये अनबाउंडेड आ रहा है, तो अनबाउंडेड वाले में अब आपने क्या करना है, देखिए पहले इसके पॉइंट तो निकाल ही लेंगे। मतलब जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, इसको थोड़ा ऐसे करके और वाइट से ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ना मामला, ये ऐसे टर्न लिया, ये टर्न हो गया, येलो वाले पे जाएगा। हाँ येलो वाले पे ना, एक लाइन ये थी, येलो वाले से जाएगा, ये नहीं जाएगा। यहाँ से आया, ये हुआ, ठीक है। फिर येलो वाले से गया, फिर यहाँ गया, फिर ये ऊपर चला गया, समझिए। ये ऐसे आया, ये टर्निंग पॉइंट्स है, मतलब ये येलो लाइन पे हमारी इक्वेशन थी ना, इस तरह। तो ये अनबाउंडेड एरिया के टर्निंग पॉइंट्स है, जहां से वो टर्न कर रहा है, वो ले लेना आपने। तो ये पॉइंट हमने देखा, ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो इसको जेड में डाल देना। जेड क्या अपना -50x + 20y, इसमें ए पॉइंट जो है इसमें से देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अपना। एक है 0 5, ये जो है 17 छोड़ो, ये है 0 5, ये फिर बी है 0 3, फिर ये सी है 10, और फिर ये डी है यहाँ पे 60, ठीक है, सही आ रहे हैं। और हमने क्या लेना था इसके अंदर, मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन जो था वो मिनिमम वैल्यू का था, मिनिमम। तो पहले 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5 डाली, 100 आ गया, 0 डाली और 3 डाली, 60 आ गया, 1 डाली -50 आ गया, 6 डाली तो -300 आ गया। 4 वैल्यू आ रही है चारों पॉइंट से, और हमने कौन सी वैल्यू उठानी है, मिनिमम उठानी, मिनिमम वाली वैल्यू उठानी। मिनिमम क्या आ रहा है, -300। अगर ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन होता, क्लोज्ड होता, तो हम इसको यहीं छोड़ देते, लेकिन ये ओपन एरिया आ रहा है, खुला हुआ एरिया आ रहा है, तो इसमें हमने क्या करना है, मतलब ये जो -50x है, मैं एज्यूम कर रहा हूं ऐसा कि z की वैल्यू, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो z की वैल्यू है वो लेस देन -300 भी हो सकती है या नहीं हो सकती, हो भी सकती है या नहीं। भाई -300 तो आई चुकी है, -300 तो आई चुकी है, लेकिन अब मैं ये चेक कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू -300 से छोटी भी हो सकती है या नहीं हो सकती। मैं मान के चल रहा हूं हो सकती है, ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, बाद में देख लेंगे हमारी एजम्पशन, हमारी जो एजम्पशन है वो सही हो रही है या नहीं हो रही, वो बात की बात है। कि वो हमारी एजम्पशन सही भी है या नहीं है। तो अब इसको प्लॉट करेंगे, 0 0 काट दो, -5x + 2y <= -30, इसको बनाएंगे। तो
-5x + 2y लेस देन इक्वल टू -30 ले लिया, x0 y -15 y0 x6। अब इस लाइन को बनाया जाएगा, नई लाइन आ गई, z वाली लाइन आ गई। कौन सी वाली लाइन आ गई? z वाली लाइन आ गई। x0 y -15, यहाँ कहीं आएगी y -15 नीचे, और x6 यहाँ से, मतलब ये लाइन जो है लगभग ऐसे निकलेगी, यहाँ से नीचे से -15 होती हुई ये वाली लाइन आ रही, ये वाली लाइन, क्या नाम है इसका? -5x + 2y लेस देन -30। अब इसकी शेड्स लेनी है, अगर इसकी शेड्स लेनी है, इसकी शेड्स लेने का मतलब क्या है, जैसे अभी पहले शेड लेते थे, अगर ये हमारी वाली शेड से जो हमारा शेडेड पोर्शन आ रहा है, चाहे वो अनबाउंडेड आ रहा है, इस लाइन की जो शेड है अगर वो उसमें घुस गई, भाई इस लाइन की शेड इधर आएंगी या उधर आएंगी, चाहे इधर आए तो भी देखो कवर तो करेगी ना, इधर जाएगी तो भी कवर करेगी, ये तो लाइन फंस गई बेचारी। लेकिन अगर ये कहीं बाहर से जा रही होती, पहले इसको देखता हूँ, इसकी शेड्स बनाता हूँ। 0 0 इस तरफ है, लेफ्ट साइड में, इसमें 0 0 लेफ्ट साइड में, x भी 0 y भी 0, तो 0 लेस देन -30, ये तो झूठ हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड झूठ में है, तो इसकी शेड्स कहाँ आएंगी? राइट साइड में। देखो इसकी शेड्स राइट साइड में आ रही है, मतलब हमारे वाला जो शेडेड पोर्शन है उसमें कुछ ना कुछ तो हिस्सा आ रहा है इसका, तो मतलब हमारी एजम्पशन सही हो गई, हमारी एजम्पशन सही हो गई, क्योंकि ये जो z वाली इक्वेशन अभी हमने बनाई है, देखिए क्या, सुनिए ध्यान, -300 वैल्यू आ रही थी z की, मतलब ये मिनिमम वैल्यू है चारों में से, लेकिन क्योंकि एरिया ओपन एरिया है तो हमने इसको क्या किया, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई z की वैल्यू -3 से और छोटी हो सकती है, ये z था ना -50x + 20y, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी वैल्यू -300 से छोटी हो सकती है, हम झूठ भी हो सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, सच भी हो सकते हैं, तो इसको एक लाइन बना दिया, जैसे और लाइनें थी ना वैसे बना ली। फिर इसकी शेड्स लेनी है, अगर इसकी शेड्स हमारे वाले रीजन में टच कर गई, कवर कर गई, तो हमारी एजम्पशन सही है, मतलब इसकी वैल्यू -300 से छोटी और भी हो सकती है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, मतलब देयर इज नो फिजिबल सोल्यूशन, कोई आंसर नहीं निकल रहा फिलहाल, क्योंकि हमारे आंसर तो 4 ही आ रहे थे, उसमें सबसे छोटा -300 था, और -300 से भी ज्यादा इसकी वैल्यू हो गई, -300 से भी इसकी वैल्यू देखिए, ये देखिए हमारी एजम्पशन सही होगी। और अगर बाई चांस, मैं कह रहा हूँ ना, अगर बाई चांस क्या होता, ये लाइन कहीं ऐसे जा रही होती, अगर बाई चांस ये वाली लाइन यहां से जा रही होती, z वाली, कौन सी लाइन है ये? z वाली, और इसकी शेड इधर चली जाती, मतलब हमारे वाले सोल्यूशन को पास ही नहीं करती, दूर से निकल जाती, बुरा मान जाती, तो अगर वो बुरा मान गई तो हमारी एजम्पशन गलत हो, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू -300 ही आंसर है। अगर ये ऐसी सिचुएशन हो जाती, मतलब इसकी शेड्स बुरा मान जाती, हमारे वाले सोल्यूशन से नहीं बातती, हमारी बात नहीं मानती, तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन गलत हो जाती, हमने तो गलत एजम्पशन ले ली, इसका मतलब आंसर -300 आ जाता। तो इस तरह से ये अनबाउंडेड सॉल्यूशंस के अंदर ये आप करेंगे, लाइन बनाकर, z वाली लाइन, z की इक्वेशन जो ऊपर दे रखी है उसकी लाइन बना दो, मतलब हमने मानना है कि -300 से छोटा हो सकता है, और अगर ये होता मैक्सिमाइज, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू 100 से बड़ी भी हो सकती है, देखो मैक्सिमम 100 है ना, z की वैल्यू 100 से बड़ी भी हो सकती है, ऐसा हम एज्यूम करके चलते, लेकिन यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे हमारी एजम्पशन सही हो गई है, क्योंकि z वाली लाइन ने हमारे वाला एरिया पकड़ लिया, वो बुरा नहीं मानी, बुरा मान जाती तो हमारी एजम्पशन गलत हो जाती। ठीक है जी, तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को भी करिए, बहुत बढ़िया चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, 2 4 5 7 क्वेश्चन, 2 4 क्वेश्चन करने से ही भर जाता है, उसके बाद MCQ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, लीनियर फंक्शन होता है ये, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं z को, फिर फिजिबल रीजन, और ये ओपन हाफ प्लेन, इस तरह से कुछ 2 4 क्वेश्चन MCQ। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब तो कर दीजिए भाई।